आदित्य शास्त्री जी, बक्सर से। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, प्रत्येक स्त्री मात्र में मातृ दृष्टि कैसे हो? देखो, मात्र दृष्टि से पहले हमें भगवत दृष्टि रखनी होगी। तुम्हारे नाम के आगे शास्त्री लगा इसलिए बताया, और होते तो दूसरे उदाहरण देते। सर्वत्र भगवान है, स्त्री और पुरुष की पोशाक है। ये पांच भौतिक पोशाक है। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। जीव देहाभिमानी संबोधन, वो जैसी पोशाक मिलती है वैसा तदात्म हो जाता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा। पर आप शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, संत जनों का संग कर रहे हैं, तो ये तो समझ रहे हैं ना, तो एक ही परमात्मा बहुत रूपों में खेल रहा है। उसे चाहे माता मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे बंधु मान लो, चाहे सखा मान लो, गुरु मान लो, जो मानो, पर सब में मानना पड़ेगा, तभी सिद्धांत है। जैसे गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में व्याप्त है। समस्त माताओं में, समस्त पुरुषों में, समस्त जड़ चैतन्य में एक ही प्रभु रमा है। उसे चाहे जिस भाव से देख लो। जननी का तात्पर्य कि जब हम अपनी माँ को देखते हैं तो हमारा पवित्र भाव होता है। चरण छुए, चाहे वो दौड़ के हृदय से लगावे, तो हमारे अंदर काम थोड़ी आ जाएगा। हमारी दृष्टि जाए तो ऐसी दृष्टि जाए जैसे अपनी माँ को देखने पर हमें कहीं विकार नहीं आता। ऐसे सब मात्र शक्तियां हैं। जब भगवती अम्बा दुर्गा देवी को देखो तो यही रूप है ना, रूप तो यही है। शक्ति का स्वरूप भारी विकास में है, वो महान शक्ति है, अनंत शक्तियों का समूह है, लेकिन है तो ऐसा ही स्वरूप ना। माता जी कैसा रूप धारण किए, वस्त्र धारण किए हुए नारी रूप दिखाई दे रहा है, पर प्रचंड ज्वालामयी शक्ति है। बड़े बड़े बलवानों को भी फाड़ के फेंक देने वाली अम्बा शक्ति। महिषासुर, रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, सब हमको उसी भाव में देखना है। जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं तो नख से सिक तक देखने पर हमारे अंदर काम नहीं आएगा, ऐसे ही हम जितनी भी है सबके प्रति मातृभाव में। और वो तभी तक टिकेगा मातृभाव जब तक दूरी बना के रहोगे। भाव से देखना, नजदीकीपन नहीं। अगर नजदीकीपन आ गया तो फिर कोई सिद्ध ही बच सकता है जिसको वास्तविक भगवत साक्षात्कार हुआ है, नहीं तो दोष दृष्टि हो ही जाएगी। वो भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि अपनी बेटी के पास भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। जवान बेटी हो, अपनी जवान पुत्री हो तो भी बहुत समय तक एकांत नहीं रहना चाहिए। आप और आपकी पुत्री के बीच में तीसरा कोई होना चाहिए। अगर बहुत काल तक एक जगह रहोगे तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। तो जैमिनी जी नाम के एक महापुरुष थे, तो उन्होंने, भगवान व्यास देव जी ने जब इस श्लोक रचा और बोला तो उनका, भगवान ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि माँ के पास, पुत्री के पास, बहन के पास, अरे वो पिता है, वो भाई है, अगर एकांत में भी रहेगा तो क्या उसके अंदर काम आ जाएगा? मतलब वो मूर्ख ही होगा तो ऐसा होगा। विद्वान मपि कर्षति, वो विद्वान फिर ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जो गुरुजन होते हो ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, तो उनका इस प्रश्न का किसी दिन समाधान करेंगे। अभी आगे प्रसंग चलता है उसे। फिर बोले शाम की हमारी इच्छा है कि बद्री विशाल में भी एक आश्रम, प्रयाग में भी है, तो कुछ समय के लिए हम वहाँ के ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए तुम संभालो, तुम यहाँ के प्रधान बनो, और सब ब्रह्मचारी हैं, और जो यहाँ की दिनचर्या वही करना। ये उत्तर हो रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर। वो समझ नहीं पा रहे, बोले कुछ दिन के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। संध्या के समय सब ब्रह्मचारी तेजस्वी स्नान करके और लौट ही रहे थे। संध्या काल, सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, छम 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 पायलों की धुनी, और नौ किशोर अवस्था, और ऐसी सौंदर्य शोभा, देखते ही रह जाओ। ऐसे भाग के, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो। आगे जैमिनी मुनि ही थे, रक्षा करो। क्या बात है? देखा नहीं, ऐसे नीचे देख, क्या बात है, कौन सता रहा है? मैं भटक गई हूँ, रात्रि का समय है, अगर एक रात्रि आपके यहाँ मुझे रहने को मिल जाए तो मैं प्रातः अपने स्थान को चली जाऊंगी, पर मेरी रक्षा करो, मेरा स्त्री शरीर है, मैं जंगल में रह नहीं सकती और मैं भटक गई हूँ।
बोला नहीं, गुरुदेव का आदेश है, आश्रम में सब ब्रह्मचारी रहते हैं, वहां शरणागत हूं, अगर एक रात्रि रख लेंगे तो मेरा जीवन बच जाएगा, नहीं जंगली जानवर मार सकते हैं या कोई दुराचारी पुरुष ऐसा। विचार किया, बात तो सत्य है। तो उस समय कुछ में झोपड़ियां और कुछ खपरेले जिनमें ब्रह्मचारी जन रहते थे, तो एक छोटा खपरेले का दरवाजा लकड़ी का, ऊपर से खपरेला, बोले आप अंदर हो जाइए, अंदर से बंद कर लीजिए, कोई भी आवाज दे बिना प्रातःकाल के खोलना नहीं, और प्रातःकाल होते ही आप गंतव्य स्थान को चली जाना जहां जाना है। अब बैठे आके संध्या में वही आवाज, वही रूप, बार बार हटाने की कोशिश की, हट नहीं रहा। तो मन में आया कि मैंने पूछा नहीं कि तुम जंगल में कैसे फंस गई, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो पूछा ही नहीं। पूछते हैं चल के। उठे, गए, दरवाजा खोलो, उनका नहीं, जैमिनी जी का आदेश है प्रातः। बोले मैं जैमिनी हूं, बोले नहीं आदेश है, नहीं खुलेगा। तो ऊपर के खपरे हटा के, बांस की फंटियां होती उनको हटा के अंदर देखा, दिव्य रूप, निषेध है चरण को देखते हुए वार्ता करो, दृष्टि नहीं, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की ना, जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं दर्शन, ऐसे लिखा है। काम भाव से किसी भी माता बहन के मुख को देखना या उसके अंगों को देखना निषेध है। उन्होंने देखा, कहा हम एक बात पूछना चाहते थे, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं। तो और मुस्कुराते हुए कहा नहीं, अभी कैसे हो सकता है, हमारी तो अभी नवकिशोर अवस्था है, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ। बोले आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिए। बोले यदि आप स्वीकृति दे तो ब्याह कर सकते हैं आपसे। तो कहा हमको तो बहुत सौभाग्य होगा कि आप जैसे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुझे स्वीकार, पर मेरा एक व्रत था कि अगर मैं किसी को पति बनाऊंगी ना, तो उसकी पीठ में बैठूंगी, मुंह काला करूंगी उसके, और उसकी पीठ में बैठकर वहां जो जहां तुम स्नान करने गए थे वहां देवी का मंदिर, वहां तक ले चलो, वहीं फिर हम ब्याह की बात करेंगे। तो सोचा रात्रि का समय, कौन क्या है पीठ में। जो वहां पहुंचे तो उतर के दो चपात लगाए और अपने स्वरूप में आ गए। व्यासदेव जी बोले क्या तुम विद्वान नहीं हो, बहुत बड़े विद्वान जैमिनी जी, क्या तुम विद्वान नहीं हो, क्या तुम्हारे लिए समस्त माताएं बहनें पूज्या भाव से नहीं है, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। बोले हाँ गुरु जी, बलवाल इंद्रिय ग्रामो विद्वान पिकल सती, आपने जो लिखा सत्य लिखा। अगर हम सानिध्य अधिक मर्यादा के विपरीत, तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। भगवत भाव से, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक मर्यादा की सीमाएं रखी गई, उन सीमाओं में रहते हुए भजन करें। इस भाव के लिए कहा जननी सम जानो पर नारे, सब में मातृ भाव रखना। पर मातृ भाव सब में वही रख सकता है जो भगवत भाव से युक्त है। अगर भगवत भाव नहीं है तो भले राखी बंधवाएं, भले चरण छुएं, भले ऐसा, पर अधिक एकांत सेवन पर मन चंचल हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत ही पतित आचरणों में रति करने वाला है। इसको छोड़ दो तो देखो गंदी बातें, अंदर देख लो ना, भले ना हो पर इसकी चाल तो देख लो, सब कोई जानता है ना इसकी चाल। अपने मन की दशा छोड़ दो तो सबकी, किसी एक की नहीं, सबकी वो पतन की तरफ जाती है। हाँ, मंत्र बल से, नाम जप से, सत्संग से हम इसको ऊर्ध्व गति भगवान की तरफ चलाते, नहीं मना खष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सके। समझ रहे हैं आप जी।